हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज संगरिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी प्रश्नवाली 14.3 के सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित क्रमबद्धता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों को माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इसकी तुलना कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तो माध्य और बहुलक तीनों ज्ञात करना है। मासिक खपत दिया हुआ है और उपभोक्ताओं की संख्या दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को इस 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले 14.1 और 14.2 कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे तो क्या था? माध्य और बहुलक तीनों ज्ञात करना था। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, संचयी ब्रह्मवार्ता। क्या लिखिएगा? संचयी ब्रह्मवार्ता। संचयी ब्रह्मवार्ता और इसको चिन्ह खींच दीजिए। अब इसमें कुछ नहीं करना। संचयी ब्रह्मवार्ता में क्या कीजिएगा? यहाँ 4 है तो 4 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। अब क्या करना है? 4 और 5 को जोड़ना है। 4 5 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। पहले 4 है तो 4 लिख देना है और उसके बाद लिखना है 4 + 5 बराबर क्या हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। यह समझने के लिए दिया जा रहा है, नहीं लिखिएगा फिर भी चलेगा। उसके बाद अब क्या है? 13 है। 13 में 9 को जब जोड़िएगा, 13 में 9 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 13 9 ये दोनों को जोड़ना है, जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा। फिर 22 में क्या कीजिएगा? 20 को जोड़िएगा। आप बनाइए तो इस तरह नहीं लिखिएगा, हम समझाने के लिए दे रहे हैं। क्या करना है? 20 में 22 जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 होगा। फिर 42 में कितना को जोड़ना है? 14 को जोड़िएगा तो 4 2 क्या हो जाएगा? 6 5 4 1 कितना हो जाएगा? 5 56। 56 में फिर कितना जोड़ना है? 8 जोड़ना है तो 8 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 64। 64 में फिर क्या जोड़ना है? 4 तो ये क्या हो जाएगा? 68। ये आपका 68 हो गया। तो ये जो नीचे आएगा वही आपका हो जाएगा n/2। अब n/2 क्या है? तो सबसे पहले हम लोग माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला की जरूरत होता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा L + n/2। क्या हो जाएगा? n/2 माइनस CF बटे F गुने H गुने क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो हम लोग को चाहिए n/2 और क्या चाहिए? L चाहिए और क्या चाहिए? F चाहिए और CF चाहिए और H चाहिए। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक कौन है? तो सबसे बड़ा अंक देखिए 4 5 13 20 14 8 और 4 में सबसे बड़ा अंक आपको मिलेगा 20। तो F1 का मान यानी F का मान आपके पास हो गया 20। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। F बराबर 20। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो F के जस्ट जो इधर होगा वही आपका CF होता है। F के जस्ट इस साइड जो होगा, इस साइड वही आपका CF होता है। तो CF बराबर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। F बराबर 20, CF बराबर 22। अब चाहिए L। तो L जो F होता है उसके जस्ट जो इस साइड जो अंक होता है वही आपका L होता है। तो L बराबर क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अब कर रहे हैं n/2, तो जो लास्ट में अंक आएगा वही आपका n/2 होता है। तो n 68 बटे क्या हो जाएगा? 2। 68 बटे 2। अब इसको कटा भी सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी लिख सकते हैं। नहीं तो कटा दीजिए। देखिए 3 दूना 6 4 दूना 8 34। n/2 बराबर कितना हो गया? 34 हो गया। अब देखिए H रह गया। तो इसमें देखा जाता है अंतराल कितना के अंतर है? 65 85 85 105 कितना के अंतर दिखाई दे रहा है? तो आप ध्यान दीजिएगा तो अंतर दिखाई देगा 20 का। कितना का दिखाई दे रहा है? 20 का। 60 और 85 65 85 85 105 105 125 में 20 का अंतराल हो रहा है। तो H का मान हो गया आपका 20। अब इधर आइए फॉर्मूला की दुनिया में। तो L कह रहा है तो L बराबर क्या होता है? 125। L का मान कितना है हम लोग के पास? 125 प्लस
कर रहा है n/2, तो n का मान कितना है हम लोग के पास, n/2। देखिए n/2 कितना आया है 34, तो यहां लिख दीजिएगा 34 माइनस CF कर रहा है, तो CF का मान यहाँ पे देखिए कितना आया है 22 आया है, तो CF बराबर क्या हो जाएगा 22 गुने आइए बटा में आइए तो F कर रहा है, तो F का मान हम लोग के पास कितना है 20, और यहाँ क्या कर रहा है H, तो H कितना आया है 20 आया है। अब देखिए 125 प्लस 34 में से जब 22 को घटाइए तो 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, अब बटा क्या हो गया 20 गुने में क्या है 20। अभी देखिए ये 20 से 20 कट गया, कितना मतलब है 1 मतलब है, तो 125 प्लस 12 में 1 से गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, तो 125 और 12 कितना हो जाएगा, 5 और 2 कितना होता है 7, 2 आए कितना हो गया 3, और 1 के 1 137। आपका माध्यक का आंसर आया 137। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग उसका बहुलक बनाते हैं, उसके बाद माध्य बनाते हैं। इसमें माध्य हम लोग ज्ञात कर लिए हैं, तो अब माध्यक ज्ञात कर लिए हैं, अब क्या ज्ञात किया जाएगा बहुलक। तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने क्या लिखिएगा H। अगर फॉर्मूला ना याद हो तो 10 102 याद रखिएगा LH। अब हम लोग को चाहिए F0 चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए, L चाहिए और H चाहिए। तो इसे इधर देखिएगा तो सबसे बड़ा अंक हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा सबसे बड़ा अंक। तो इसमें देखिएगा तो सबसे बड़ा अंक 4 5 13 20 14 8 और 4 में सबसे बड़ा अंक क्या दिखाई दे रहा है आपको 20 दिखाई दे रहा होगा 20। तो F बराबर आपका हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा F बराबर 20। अब F के जस्ट जो ऊपर होता है वो हो जाता है क्या हो जाता है F0, और F के जस्ट नीचे होता है वो क्या हो जाता है F2। अब तीनों मिल गया हम लोग को पास, तो F0 बराबर 13 और F1 बराबर आपके पास आ गया 20 और F2 बराबर आ गया 14। फिर अब कह रहा है जो L और H, तो देखिए जो F1 होता है उसके इस साइड जो अंक होगा वही आपका L होगा, तो L बराबर क्या हो गया 125। अब चाहिए हम लोग के पास H चाहिए, तो H देखिएगा इसमें अंतराल कितना है 65 85 85 102 102 125 125 145, यानी कितना के अंतराल हो रहा है। तो देखिएगा तो उसमें सब में 20 के अंतराल दिखाई दे रहा है, तो आपका H के मान जो होगा वो 20 होगा, तो H बराबर क्या हो गया 20 हो गया। चलिए अब चलते हैं फार्मूला की दुनिया में। तो फार्मूला में कह रहा है L, तो L का मान हम लोग के पास कितना है 125, तो 125 प्लस कर रहा है F1, तो F1 देखिएगा तो F1 हम लोग के पास कितना है 20 है, माइनस कर रहा है F0 के मान कितना है हम लोग के पास, तो यहाँ 13 है तो 13 लिखिएगा, और गुने फिर बटा में क्या है 2F1, तो 2 गुना है यहाँ छुपा रहता है तो गुना लिख दीजिए। कर रहा है F1, तो F1 के मान हम लोग के पास कितना है 20 है, तो 20 माइनस कर रहा है F0, तो F0 देखिए F0 का मान कितना आया है हम लोग के पास, F0 का मान 13 है, तो 13 माइनस F2 कर रहा है, तो F2 का मान कितना आया है यहाँ पे, तो 14, तो 14 लिखिए, गुने कर रहा है H, तो H का मान कितना है हम लोग के पास H बराबर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है H बराबर 20, कैसे आया है तो आपको मालूम ही है। तो चलिए उसके बाद आगे बढ़िएगा, तो 125 प्लस 20 में से जब 20 में से 13 को घटाइएगा, 20 में से जब 13 घटेगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, तो यहाँ 7 लिखिएगा। अब देखिए 20 में 2 से गुना कीजिए, इसमें गुना करना है, 20 गुना क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा 40 माइनस इधर रहिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 27, गुने क्या हो गया 20 है तो 20 हो जाएगा। और फिर आगे बढ़िएगा तो 125 प्लस 7 बट्टे में क्या है 40 में से जब 27 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, बिल्कुल सही, 13 गुने क्या है 20 है 20, तो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो 125 प्लस 13 में 20 से गुना 20 में किससे गुना कीजिएगा 7 से, 20 में 7 से गुना किया था कि 140 बट्टे क्या हो गया 13। तो फिर आगे बढ़िएगा तो 13 में 125 से जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 13 में 125 नहीं 1700 नहीं 1625 होगा, क्या होगा 1625,
125 में 13 से गुना कीजिएगा तो 1625 प्लस क्या है 140 है तो 140 बट्टा में क्या है 13 है तो 13। अब देखिए इसको जोड़िएगा, 5 और 0 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 4 और 2 कितना हो गया 6 यार, 6 एक कितना हो गया 7 और 1 यानी 1700 कितना 65 भागे 13। अब बटा कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड किया गया, दोनों को जोड़ा गया तो 1765 भागे कितना आ गया 13। अब इसमें भागा दिया जाएगा, 1765 भागे कितना दीजिएगा 13, तो आपका आएगा 135.76 बिल्कुल सब 92, यही आपका बहुलक का मान होगा। तो 3 माध्यक क्या लिखिएगा, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, क्या लिखेगा 2 माध्य, 3 बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुलक आकार इसमें नहीं होगा। अब देखिए क्या करना है, हम लोग के पास माध्यक लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा माध्यक, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब देखिए यहाँ क्या करना है, हम लोग के पास माध्यक पहले ज्ञात कर लिए हैं, उसके बाद बहुलक भी आ गया है, अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है माध्य ज्ञात करना है। तो 3 जब माध्य ज्ञात करना है तो इसको क्या कीजिएगा बाहर कीजिएगा, तो 2 माध्य बराबर 3 बहुलक माध्यक, 3 क्या लिखिएगा माध्यक माइनस क्या लिखिएगा बहुलक बहु के लक। अब देखिए 2 माध्यक तो हम लोग के पास नहीं है, तो 2 माध्यक लिखिए। 3 अब देखिए 2 माध्यक नहीं है तो नहीं लिखिए, और 3 माध्यक हम लोग ज्ञात किए थे इससे पहले, तो माध्यक क्या आया था देखिएगा, तो उस माध्यक 137 आया था, क्या आया था 137, तो लिखिएगा 137 माइनस अभी हम लोग बहुलक ज्ञात किए थे, तो बहुलक क्या आया था 135.76, क्या आया था 135.76, तो 2 माध्य यह है बराबर क्या हो जाएगा, 2 माध्य है बराबर, देखिए इसमें 3 में 137 से गुना किया जाएगा, जिस तरह हम चिन्ह खींचते हैं आप लोग नहीं खींचेगा, उस समझाने के लिए खींचा जाता है जी, इसमें गुना हो रहा है, तो 7 में 3 से गुना कीजिएगा, 7 त्रिका 21, हाथ में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 के 1, हाथ में फिर क्या हो जाएगा 1, तो फिर 3 में 1 से गुना करोगे 3 आई कितना हो जाएगा 4, यानी 411 माइनस कीजिएगा 135.76, अब तो इतना आता ही होगा। 2 माध्य बराबर 100, इसमें माइनस कीजिएगा 411 में 135.76, तो अंकित क्या होगा 411 में 137.76 से जब माइनस कीजिएगा घटाओ तो आता ही होगा ना, घटाओ कितना होगा, घटाओ बोलिए ना कि 137 या देखिए 411 माइनस 135.76 में माइनस करना है, घटाना है, तो जब घटाइएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 275.24, क्या आ जाएगा 275.24, तो 2 माध्य बराबर क्या होगा 275.24 भागे क्या हो जाएगा 2, जब यहाँ 2 निकल जाएगा तो 2 माध्य बराबर, अब देखिए दशमलव में तो इसको नहीं कटाया जाएगा, लेकिन 2 से जब भागा दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 137.62, क्या आ जाएगा 137.62। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, नीचे दी गई बटन का माध्यक 28.5 है, कितना है 28.5 हो तो x y का मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल दिया हुआ, बराबरता दिया हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, तो माध्यक दिया था 28.5 और x और y का मान ज्ञात करना था, किसका मान ज्ञात करना था, तो x और y का मान ज्ञात करना था। प्रश्न वाले हो गया 14.3। तो देखिए यहाँ जो था
क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है वर्ग अंतराल और ब्रह्मवार्ता, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। वर्ग अंतराल और ब्रह्मवार्ता क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्या था? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और यहाँ इधर अंक दिया हुआ था। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिए संचयी ब्रह्मवार्ता। क्या लिखिएगा? संचयी ब्रह्मवार्ता, संचयी ब्रह्मवार्ता यहाँ लिख दीजिए, चिन्ह खींच दीजिए। अब संचयी ब्रह्मवार्ता में कुछ नहीं करना। देखिए कितना ईजी है। संचयी ब्रह्मवार्ता में क्या कीजिएगा, यहाँ जो आपका 5 है तो 5 के 5 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 5 के 5 लिख दीजिए, यहाँ 5 के 5। और फिर है 5 में क्या करना है? x है, यहाँ पे क्या है? x है। तो x है तो x से डरने का कोई जरूरत नहीं है, डरिए नहीं, बहुत ईजी है। देखिए अगर हम गुना करना रहता तो 5x लिख देते, लेकिन यहाँ ऐड है, जोड़ है, तो x 5 प्लस क्या लिखेंगे? 5 प्लस x। क्या लिखेंगे? 5 प्लस x। फिर 20 है तो 20 प्लस कितना? 5 कितना हो जाएगा? 25। 20 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 25। प्लस में क्या है? x है तो x। फिर 15 है और इसको ऐड करना है, जोड़ है। इस तरह आप लोग नहीं बनाइएगा, समझाने के लिए इस तरह यूज किया जा रहा है। आप लोग इस तरह चिन्ह खींच के प्लस वाला चीज नहीं यूज कीजिएगा। तो चलिए 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। प्लस में क्या है? x है तो x। 40 प्लस x प्लस अब क्या है? y है तो y। 40 प्लस x प्लस y बराबर y हो गया। अब देखिए यहाँ कितना है? 40 और 5 कितना हो जाएगा? 45 प्लस x प्लस y। वो क्वेश्चन में था योग, बराबर कितना था? 60। इसमें 60 था, यहाँ कुछ नहीं था। योग बराबर क्या था? 60 था यहाँ। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो देखिए यहाँ कितना है? 45 प्लस x प्लस y बराबर क्या हो गया? 60। तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? 60। इधर प्लस छुपा है तो देखिए प्लस छुपा हुआ है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x प्लस y बराबर 60 में से 45 से हटाइएगा तो -15। समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या ज्ञात करना है? माध्यक। तो माध्यक बराबर क्या हो जाता है? फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F गुने क्या हो जाएगा? H। गुने क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो माध्यक जो था, माध्यक कितना था? 28.5। क्वेश्चन की शुरुआत में ही दिया हुआ था 28.5। अब देखिए L चाहिए हम लोग के पास, n/2 चाहिए और CF चाहिए, F चाहिए और H चाहिए। CF और F देखिए क्वेश्चन यहाँ फॉर्मूला। आज माध्यक कितना था? 28.5 था। तो हम लोग को चाहिए क्या चाहिए? L चाहिए, L। उसके बाद n/2, उसके बाद क्या है? CF और क्या चाहिए? F चाहिए और H, F और H। तो देखिए इसमें देखा जाता है, इसमें जो सबसे बड़ा अंक है ब्रह्मवार्ता में खोजना है, संचयी ब्रह्मवार्ता में नहीं खोजना है। संचयी ब्रह्मवार्ता में नहीं खोजिएगा, आप खोजिएगा ब्रह्मवार्ता में। तो ब्रह्मवार्ता में जब खोजिएगा तो सबसे बड़ा अंक, क्या हो जाएगा? 20। तो F का मान आपके पास आ जाएगा 20। अब देखिए इस 20 के जस्ट ऊपर जो अंक होगा वह हो जाएगा CF। तो CF कितना है? 5 प्लस x। क्या हो जाएगा? 5 प्लस x। उसके बाद n/2। तो देखिए यहाँ जो योग आएगा, योग जो है 60 है तो वहीं n का मान हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो गया? 60 हो गया। उसके बाद है L/L। तो जो आपका f का होगा उसी के जस्ट इस है जो अंक होगा वो होगा आपका L। अब आइए h है, तो h के लिए क्या करना है? h अंतराल देख लेना है। वर्ग अंतराल जब ऊपर देखिएगा तो कितना का अंतराल है? तो उसमें देखिएगा तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 था, यानी 10, 10 के अंतराल था। तो h का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। h बराबर 10। अब चलिए फार्मूला की दुनिया में चलें। तो फार्मूला यहाँ माध्यक है, तो माध्यक का मान दिया हुआ था 28.5। क्वेश्चन में जब हम लोग पढ़े थे तो 28.5 दिया हुआ था। करा L, तो L का मान कितना आया है हम लोग के पास? 20। यहाँ देखिए L का मान क्या आया है? 20। तो यहाँ लिख दीजिए 20 प्लस फिर करा है n/2। तो n का मान कितना आया है? 60 आया है यहाँ। तो 60/2
माइनस कर रहा है सी एफ, तो सी एफ कर रहा है, तो सी एफ का मान कितना है 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, तो यहाँ लिखेगा 5 प्लस एक्स बाई के दिया हुआ है फॉर्मूला में एफ, तो एफ का मान कितना आया है हम लोग के पास 20 है, तो 20 गुने एच कर रहा है, तो एच का मान कितना है हम लोग के पास, सॉरी एच का मान 10 है, तो 10 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 28.5 बराबर 20 प्लस 30 में क्या हो जाता है 60, 33 से कट जाएगा 30 माइनस 5 प्लस एफ बटे क्या हो जाएगा 20 गुने क्या हो जाएगा 10। अब 28.5 बराबर 20 प्लस, अब देखिए 30 में से 5 को जब 30 में से 5 घटाइएगा माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 25 प्लस क्या है यहाँ पे x है, तो x बटा में क्या है 20 गुने क्या है आपका 10, तो 10 लिखिए। अब देखिए 28.5 यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 20 बराबर देखिए 25 प्लस x बाई 20 गुने क्या है यहाँ पे 20 है, गुने क्या है 10 है, तो 10 हो गया। उसके बाद देखिए 10 दूना क्या होता है 20, तो 2 से कट जाएगा। 28.5 में से जब 20 को घटाइएगा 28.5 में 20 घटेगा तो रिजल्ट आएगा 8.5, क्या आएगा 8.5। अब इधर चलते हैं तो 25 प्लस x है बटे क्या है 2, 25 प्लस x बटे 2 हो गया। अब इसमें गुना करना है, क्या गुना करना है 8.5 गुने 2 बराबर 25 प्लस x, तो 8.5 में जब 2 से गुना कीजिएगा 8.5 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, बराबर 25 प्लस x, तो x बराबर 25 इधर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा -17, तो x का मान कितना हो जाएगा। अब देखिए 25 में से जब 17 घटाइएगा तो रिजल्ट आएगा आपके पास 8, तो x का मान जो हो गया वो 8 हो गया, x बराबर देखिएगा तो 8 हो जाएगा, x बराबर 8। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद y का मान निकालते हैं। x का मान आ गया, चलिए अब चलते हैं y की मान की तरफ। x बराबर कितना आ गया है 8 आ गया, तो अब चलते हैं y की मान की तरफ। लिखिएगा x का मान समीकरण एक में, x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर अब समीकरण एक कहाँ है, तो समीकरण यहाँ ध्यान दीजिएगा, शुरू में हम लोग निकाले थे x प्लस वाई बराबर 15, क्या निकाले थे x प्लस वाई बराबर 15, समीकरण एक था। तो लिखिएगा यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 15। अब कर रहा है x, तो x का मान यहाँ आया हुआ है 8, इससे पहले सॉल्व किए थे लोग तो 8 आया था, तो x के जगह पर लिखेगा 8 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 15, तो y बराबर 15 इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8, तो y बराबर 15 में से जब 8 को माइनस कीजिएगा तो 7, x बराबर हो गया आपका 8 और y बराबर हो गया 7। यही हम लोग को मान ज्ञात करना था, x और y का मान।